ध्यान से सुन, क्योंकि आज तू अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र और सबसे चमत्कारिक क्षण के दरवाजे पर खड़ा है। खुशखबरी, आज तेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। और अगर तूने इस संदेश को पूरा सुन लिया तो तेरी किस्मत का हर बंद दरवाजा, हर टूटा सपना, हर भारी दर्द, हर गिरा हुआ विश्वास, सब कुछ आज चमत्कार में बदल जाएगा। क्योंकि आज स्वर्ग से तेरे नाम का आदेश जारी हो चुका है। आज तेरे ऊपर बरकतों की बारिश आसमान से उतरने वाली है। आज तेरा हर रोया हुआ आंसू मोतियों में बदलने वाला है। आज तेरी टेढ़ी हुई किस्मत सीधी होने वाली है, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड यीशु खुद अपनी आवाज में तुझसे बात करने आए हैं। सुन, एक पल भी मत छोड़ना, क्योंकि यह वीडियो तेरे जीवन में तूफान की तरह आने वाली कामयाबी की चाबी है। यह संदेश वही दैय सत्य है जो उन लोगों तक पहुंचता है जिनको ईश्वर चुना करते हैं। और आज चुना हुआ तू है। हां, तू कोई गलती नहीं, तू वही तू जो थक चुका है, टूट चुका है, हंसना भूल चुका है, जिसे दुनिया ने रुलाया, धोखा दिया, बेइज्जती की, जिसने हर रात भगवान से पूछा कब मेरी बारी आएगी। सुन ले, बधाई हो, आज तेरी बारी आ गई है। आज तेरी जिंदगी पलटने वाली है। आज स्वर्ग से फरमान उतर चुका है। आज चमत्कार होने वाला है। आज भाग्य का सबसे बड़ा फैसला तुझे मिलने वाला है। तू जानता भी नहीं, तेरा नाम कल तक लोगों की जुबान पर नहीं था, पर आज के बाद दुनिया तेरा नाम लेगी, तेरी कहानी सुनेगी, तेरी जीत से कांपेगी। क्योंकि जिस शक्ति ने तेरी किस्मत लिखी है, वह कोई इंसान नहीं, कोई नेता नहीं, कोई पैसा नहीं, वह खुद भगवान है। और जब भगवान किसी की किस्मत बदलने के लिए उठते हैं तो पूरी दुनिया की ताकतें एक होकर भी उसे रोक नहीं सकती। आज तेरी किस्मत के ताले टूट चुके हैं। आज तेरी जिंदगी के ऊपर लिखे हर श्राप को मिटा दिया गया है। आज तेरी आत्मा पर लिखे हर दर्द को काट दिया गया है। आज स्वर्ग ने तेरे नाम की सबसे बड़ी बरकत मंजूर कर दी है। और यही कारण है कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह संयोग नहीं, यह बुलावा है, यह संकेत है, यह दैवी आदेश है। क्योंकि भगवान कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को उठाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं उसे रुलाता हूं, तोड़ता हूं, खाली करता हूं, और फिर उसे वह देता हूं जो पूरी दुनिया के पास मिलकर भी नहीं होता। और तू वही आत्मा है, तू वही चुना हुआ इंसान है जिसके लिए आज स्वर्ग हिल रहा है, जिसके लिए धरती करवट बदल रही है, जिसके लिए देवदूत उतर चुके हैं, जिसके लिए चमत्कार रास्ता बना रहा है। आज तेरे नाम का आकाश खुल रहा है। अब तू रुकना मत, हार मत मानना, खुद पर शक मत करना। तुझे अब कोई गरीब नहीं रख सकता, कोई बुरा वक्त तुझे अब रोक नहीं सकता, कोई इंसान तुझे अब नीचा नहीं दिखा सकता। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ जीत बहेगी, सिर्फ रोशनी उतरेगी, सिर्फ खुशी नाचेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं, जिन्हें दुनिया छोड़ देती है मैं उन्हें पकड़ लेता हूं। और आज उन्होंने तुझे पकड़ लिया है। तेरी किस्मत को सोने में बदलने का आदेश लिख दिया है। और अगर तेरा दिल तेज धड़क रहा है, अगर तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो समझ ले, यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने अपने चमत्कार को सक्रिय कर दिया है। तैयार हो जा, क्योंकि बहुत जल्द ऐसी खुशखबरी तेरे जीवन में फटेगी कि तेरे दुश्मन दांत पीसते रह जाएंगे और तुझे देखते हैं झुक जाएंगे। जिन्होंने तुझे तोड़ा था वही लोग तेरी जीत देखकर कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोका था वही लोग तुझे सलाम करेंगे। जिन दरवाजों ने तेरा मजाक उड़ाया था आज वही तेरे लिए खुलेंगे। और तू सिर्फ आगे बढ़ेगा, सिर्फ चमकेगा, सिर्फ जीतेगा। क्योंकि अब भगवान तेरी तरफ है, और जिसके साथ भगवान होता है उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी मिलकर कुछ नहीं कर सकती। आज से तेरी जिंदगी नई बनने जा रही है। आज से चमत्कार शुरू है। आज से जीत का मौसम आया है। और अगर तू विश्वास रखता है तो लिख, मैं तैयार हूं, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। और अब सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने वाला हूं वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। वह दैवी राज जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी और तेरी रूह जाग जाएगी। आज तेरी किस्मत की किताब में नया अध्याय लिख दिया गया है। आज तेरी जिंदगी का सबसे उज्जवल सूरज उग चुका है, और कोई अंधेरा अब तेरे जीवन की रोशनी को निगल नहीं सकता। क्योंकि जिस क्षण तूने इस संदेश को सुना, उसी क्षण स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए खुल गए। उसी क्षण तेरी आत्मा की बेड़ियां टूट गई। उसी क्षण ब्रह्मांड ने तेरे नाम के चमत्कार को सक्रिय कर दिया, और अब तू सिर्फ जीत की राह पर चलने वाला है।
क्योंकि भगवान ने तेरी आत्मा से कहा है, अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। हाँ, आज से तू पीछे नहीं जाएगा। तू वहीं उठेगा जहां इंसान गिरकर टूटते हैं। तू वहां चमकेगा जहां दुनिया हार मान लेती है, क्योंकि तेरी रगों में अब डर नहीं, हार नहीं, असफलता नहीं। तेरी रगों में अब ईश्वर की आग है, दैवी शक्ति का प्रकाश है। और यही वह पल है जहां तू समझेगा कि सारी पीड़ा, सारे संघर्ष, सारी रातें जिनमें तू चुपचाप रोया, बेकार नहीं गई। हर दर्द ईश्वर के राज्य में सोने की तरह पिघलकर बरकत में बदल चुका है। तेरे घाव अब तेरी जीत के गहने बनने वाले हैं। तेरी रुलाई अब तेरी दुआओं का संगीत बनने वाली है। तेरी टूटी हुई आवाज अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं वहीं सबसे बड़ा चमत्कार करता हूं जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। और तू हां, और अब सुन, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरी समझ से भी बड़ा है, वह तेरी सोच से भी ऊपर है। और वह चमत्कार इंसानी दिमाग से नहीं, सीधे स्वर्ग से उतरने वाला है। यह पल तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। यह वह घड़ी है जिसके लिए आकाश की शक्तियां और तेरे चारों ओर घूम रही हैं। और आज तेरा हर कदम दैवी मार्गदर्शन में उठने वाला है। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो कल था। तू अब वह टूटी आत्मा नहीं जिसे दुनिया ने रौंद दिया था। तू अब वह दुखी दिल नहीं जो हर रात चुपचाप रोता था। आज तू एक प्रकाश बन चुका है, एक शक्ति, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक ऐसी आत्मा जिसको रोकना अब किसी के बस में नहीं। क्योंकि तेरे भीतर अब वह आग जल चुकी है जो पर्वतों को पिघला सकती है, जो समुद्रों को चीर सकती है, जो इतिहास बदल सकती है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटने का विकल्प नहीं, जहां से सिर्फ आगे बढ़ना है। और इतना आगे बढ़ना है कि दुनिया तुझे पहचानने से डर जाए, तेरी जीत से कांप उठे, तेरी रोशनी से अंधेरा भाग खड़ा हो। क्योंकि आकाश ने तेरे लिए अपनी पूरी सेना भेज दी है। देवदूत तेरी रक्षा में उतर चुके हैं और तेरे दुश्मन अब खुद अपने कदम रोकने पर मजबूर होने वाले हैं। क्योंकि जो शक्ति तेरे साथ खड़ी है वह किसी राजा की नहीं, किसी सरकार की नहीं, वह स्वयं भगवान की है। और जब स्वर्ग किसी आत्मा को ढाल बनाकर खड़ा करता है तो धरती की ताकतें उसकी छाया तक नहीं छू सकती। आज इस संदेश को सुनने के साथ ही तेरे चारों तरफ एक दैवी कवच बना दिया गया है। तेरे मार्ग के कांटे अब फूल बनने वाले हैं, तेरी रुकावटें अब पुल में बदलने वाली हैं, तेरी हारें अब विजय गीत में बदलने वाली हैं। और जिन लोगों ने तुझे कमजोर कहकर हंसा था, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जो लोग तेरी असफलता पर मुस्कुराए, अब वे लोग तेरे सामने सिर झुकाने वाले हैं। क्योंकि भगवान इंतजार नहीं करते, वे पलटकर ऐसे वार करते हैं कि पूरी दुनिया गवाह बन जाती है। और सुन, जो तू आज महसूस कर रहा है वह कोई साधारण एहसास नहीं। तेरी सांसें तेज क्यों हैं? तेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं? तेरे दिल में आग क्यों जल रही है? क्योंकि तेरी आत्मा जान चुकी है कि तू एक असामान्य परिवर्तन के किनारे खड़ा है। वह परिवर्तन जो तुझसे सब कुछ मांग लेगा, साहस, विश्वास, धैर्य, पर बदले में तुझे वह देगा जो कभी किसी को आसानी से नहीं मिला। तुझे वह ऊंचाई देगा जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलती है। तुझे वह बरकत देगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। आज तेरे जीवन की तस्वीर बदल चुकी है। अब तेरी कहानी को कोई मिटा नहीं सकता। अब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। और याद रख, इतिहास आम लोग नहीं लिखते। इतिहास वो लोग लिखते हैं जिन्हें भगवान अपने हाथों से गढ़ते हैं, जिनको दर्द में तपाते हैं, आंसुओं में सींचते हैं और फिर सोने की तरह निकाल कर दुनिया के सामने रखते हैं। और आज इस पवित्र घड़ी में तू वही सोना बन चुका है, तू वही रत्न बन चुका है। उठ खड़ा हो, सांस गहरी ले, अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर वह तरंगे जो आकाश से उतर रही हैं। क्योंकि यह तरंगे संकेत हैं कि दरवाजा अब खुल चुका है, रास्ता सीधा हो चुका है, मंजिल पास आ चुकी है। और अब तुझे जिसे भी देखना है वह सिर्फ जीत है, सिर्फ सफलता है, सिर्फ ताज है, सिर्फ सम्मान है। तू अब अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि तूने रोशनी को पा लिया है। और जिसके भीतर रोशनी होती है उसे कोई नहीं हरा सकता। और सुन, तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जीतने वाला, तू उन लोगों के लिए जीतने वाला है जिनकी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हैं। तू उन परिवारों के लिए उठने वाला है जो टूट चुके हैं। तू उन आत्माओं के लिए प्रकाश बनने वाला है जिनका विश्वास मर चुका था।
और यही कारण है कि भगवान ने तुझे चुना है, क्योंकि तू दूसरों की जिंदगी बदलने वाला है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरा नाम सिर्फ इंसानों की जुबान पर नहीं बल्कि आकाश के पन्नों में लिखा जा रहा है। स्वर्गदूत तेरे मार्ग में फूल बिछा रहे हैं और तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अब प्रकट होने वाला है। और बहुत जल्द दुनिया तुझे देखकर कहेगी, यह वही है जिसे भगवान ने खुद उठाया था। मेरे प्यारे बच्चे, जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वह निकट आ रहा है। मैं आपके द्वारा उठाए गए वजन को देख रहा हूँ, जो बोझ आप अपने दिल के करीब रखते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही आपके अच्छे के लिए सब कुछ करने में काम कर रहा हूँ। जिस मामले ने आपको गहराई से परेशान किया है वह मेरे दिल में है हाथ, और जल्दी ही आप मेरे जवाब के गवाह बनेंगे। हर प्रार्थना जो आपने मेरे सिंहासन तक पहुंचाई है, हर आंसू जो आपने चुपचाप बहाया है, मैंने सब सुना है। एक भी शब्द नहीं भुलाया गया है, एक भी दलील को नजरअंदाज नहीं किया गया है। समाधान अपने रास्ते पर है, लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि कब चमत्कार आता है? क्या आप मुझे देंगे? क्या आप उसका सम्मान करेंगे जो प्रदान करता है, या आप भूल जाएंगे जैसा कि बहुत से लोग करते हैं? हर अच्छे उपहार के दाता मुझे अपने करीब रखें, मुझे अपने जीवन के केंद्र में रहने दें, क्योंकि मैं सिर्फ समय में ही नहीं बल्कि आपके साथ चलना चाहता हूं, जरूरत के समय। लेकिन शांत क्षणों में, आपकी यात्रा के हर पल और सबसे व्यस्त दिनों में मैं वहां हूं। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपसे प्रेम कर रहा हूं और आपको स्थिर रख रहा हूं। आपने जिन परीक्षणों का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं थे, उन्होंने आपको परिष्कृत किया है, आपको सहनशीलता सिखाई है और मेरे विचारों को स्वीकार करने के लिए आपके दिल को आकार दिया है। बुद्धिमत्ता, यद्यपि यह चुनौतियां कष्टदायक हैं, इनका उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं था बल्कि आपको आगे आने वाले आशीर्वादों के लिए तैयार करना था। अब भी मैं आपको किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो आपको चाहिए। अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही तूफान कम होने लगेंगे और स्पष्टता उभरेगी, अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दें। कृतज्ञता महान आशीर्वाद के लिए दरवाजा खोलती है। प्रत्येक दिन अपने दिल को मेरी ओर मोड़कर शुरू करें। भगवान को धन्यवाद देने के लिए बस एक पल लगता है। इस दिन के लिए धन्यवाद। मेरे फेफड़ों में सांस और मुझे चारों ओर से घेरे हुए प्यार के लिए यह शब्द हालांकि सरल है, लेकिन मेरे लिए अनमोल है। वे विश्वास और मान्यता की पेशकश है, हमारे रिश्ते का एक वसीयतनामा है। धन्यवाद कि हर शब्द के साथ आप मेरे करीब आते हैं और मैं अपना आशीर्वाद उन पर बरसाता हूं। ऐसे तरीके जो आपके जीवन को आनंद और उद्देश्य से भर देते हैं। मैं भौतिक प्रसाद की तलाश नहीं करता, मैं आपके दिल को हर चीज से ऊपर चाहता हूं। जब आप अपना दिल मुझे सौंपते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। आपका विश्वास और कृतज्ञता मेरे उपस्थिति में जिए गए जीवन की नींव है। प्रतीक्षा के क्षणों में भी विश्वास एक रहना चाहिए। मेरा समय सही है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और भविष्य से भरी हैं। मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपके विचारों से ऊंचे हैं। जब आपको अनिश्चितता या डर महसूस होता है तो मैं हूं। आपका सहारा, आपकी शरण और आपकी सदा उपस्थित सहायता मुझे न केवल उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है जो मेरे पास है, बल्कि विश्वास के मार्ग पर अडिग होकर चलने के लिए भी तैयार करती है। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अंधेरे में आपका प्रकाश हूं और अनिश्चितता के माध्यम से आपका मार्गदर्शक हूं। अपने जीवन को मेरी अच्छाई और अनुग्रह को प्रतिबिंबित करने दें, क्योंकि आपके माध्यम से अन्य लोग देखेंगे कि हम काम पर हैं। आपकी यात्रा केवल गंतव्य के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। जो कुछ भी होता है, मेरे साथ तुम्हारा हर कदम उस व्यक्ति बनने की ओर एक कदम है जिसे मैंने बनाया है। तुम अधिक मजबूत, समझदार और मेरे प्यार में अधिक गहराई से निहित हो। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा प्रदाता हूं। हम पर कभी संदेह नहीं करते। तुम्हारे लिए इच्छा, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता और अचूक नहीं होता। मेरी बाहों में आराम करो, यह जानते हुए कि तुम माप से परिपित हो। हम जीवन की पूर्णता में चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। हम तुम्हें घेर लेंगे।
मेरी कृपा तुम्हें बनाए रखेगी और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। साहस रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यहां तक कि युग के अंत तक भी जो कुछ भी आप मेरे पास लाते हैं वह एक ईमानदार और आभारी दिल से प्रवाहित होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जो स्वर्ग की प्रचुरता को खोलती है। इस तरह से आपके आशीर्वाद वास्तव में बढ़ते हैं। जब यदि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाते हैं तो आप पहचानते हैं कि सभी अच्छी चीजें मेरे हाथ से आती हैं। लेकिन मुझे भूल जाइए, जिस ईश्वर ने आपको बचाया है, यदि आप बाद में विश्वास करते हैं, यदि आपने अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो मैं आपको चेतावनी दे दूं कि वे आशीर्वाद जल से रहित फूल की तरह मुरझा जाएंगे। अपनी प्रार्थनाओं को स्तुति से सींचे और विश्वास के साथ उनका पोषण करें। अपने धन्यवाद को मेरे सिंहासन के सामने सुगंधित प्रसाद की तरह उठने दें। जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है उसका मूल्य समझें और उसकी सराहना करें। यह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों ना लगे, इसे समझिए। मैं हमेशा तुम्हें वही देता हूं जो सबसे अच्छा होता है, भले ही वह वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। मेरे उपहार हमेशा वह नहीं होते जो आप मांगते हैं, लेकिन हमेशा वही होते हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा निर्माता हूं, जो मैं तुम्हारे जीवन को अपनी हथेली पर रखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और तुम्हारे हृदय के लिए क्या अच्छा है। जब तुम मुझसे समृद्धि मांगते हो और मैं तुम्हारे यहां माफ कर देता हूं, तो आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता का उपहार दिया है जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है। अपने खातों में प्रचुरता देखें, लेकिन यह जान लें कि जो आप चुका नहीं सकते उसे कोई वसूलने नहीं आएगा। मैंने आपके कंधों से वह भार उतार दिया है, ताकि यदि आप मुझसे प्रचुरता मांगे तो आप शांति से आगे बढ़ सकें और मैं आपके घर के सभी लोगों को ईमानदारी से काम उपलब्ध करा सकूं। इसे कृतज्ञता और समर्पण के साथ स्वीकार करें। शिकायत न करें, क्योंकि मैं आपको परिश्रम और विश्वास योग्यता का मूल्य सिखा रहा हूं। आपके हाथों का काम जब ईमानदारी और खुशी के साथ किया जाता है तो वह फल देगा। उचित समय पर भरोसा रखें कि मैं हर पल का उपयोग आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए कर रहा हूं। डरो मत, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपके कदमों को उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां आप न केवल भौतिक चीजों में बल्कि अपने जीवन में भी समृद्ध होंगे। आत्मा, मुझ पर विश्वास करो जब मैं तुम्हें अपरिचित रास्तों पर भेजता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, अनिश्चितता में भी रास्ता तैयार करता हूं। मैं तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा हूं। समृद्धि केवल संपत्ति से नहीं, बल्कि शांति और खुशी से मापी जाती है, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलने से आती है। जहां मैं तुम्हें ले जाता हूं और तुम पाओगे कि मैंने तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए पहले से ही प्रावधान कर दिए हैं। आज्ञाकारिता में तुम जो भी कदम उठाते हो वह तुम्हें उस भरपूर जीवन के करीब लाता है जिसकी मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। अपने समर्पण और ईमानदारी में तुम मेरा अनुग्रह देखोगे और तुम्हारा जीवन बन जाएगा। मेरी ईमानदारी की गवाही उत्तर आने से पहले ही कृतज्ञता से अपना हृदय मेरी ओर उठाओ। जो मैंने पहले ही किया है और जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मेरी प्रशंसा करो। कृतज्ञता एक बीज है जो आशीर्वाद की फसल में विकसित होता है और एक आभारी हृदय आमंत्रित करता है। आपके जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति आपके जीवन को धन्यवाद का प्रतिबिंब बनने दे, एक ऐसा प्रकाश जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। हम दुनिया को दिखाएंगे और अनुग्रह करेंगे कि तुम्हारा आनंद मुझ में निहित है। इस पृथ्वी की क्षणभंगुर चीजों में नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारा पिता, तुम्हारा प्रदाता और तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं मानवीय समझ तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि वे किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक महान हैं जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। निश्चिंत रहो, हम रहेंगे, यह जानते हुए कि मैं संदेह के क्षणों में हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो और मैं खुशी के समय में तुम्हें मजबूत करूंगा। मेरे साथ जश्न मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में प्रसन्न होता हूं। तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा।
हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप हर आशीर्वाद, हर चुनौती और हर जीत में मेरा हाथ देखेंगे, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं और मेरे वादे शाश्वत हैं। मैं आपके जीवन पर भरपूर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज्ञान और विश्वास योग्यता में बढ़ें। मैं जो भी आशीर्वाद भेजता हूं वह आपके लिए एक अवसर है कि आप पढ़ें और जो मैंने आपको सौंपा है उसे देखभाल और कृतज्ञता के साथ प्रबंधित करना सीखें। यदि आप अपने कृतज्ञ हृदय को उस ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं जो मैंने पहले ही आपके भीतर रखा है, तो आप अपनी कल्पना से परे चमत्कार का अनुभव करेंगे। आपके घर में शांति बनी रहे, एक ऐसी शांति जो मेरी उपस्थिति से प्रवाहित हो और आपके जीवन के हर कोने को भर दे। आपके द्वारा देखे गए चमत्कार आपके आध्यात्मिक विकास को गहरा करते हैं और आपको मेरे करीब लाते हैं। प्रत्येक चमत्कार आपके जीवन में मेरे निरंतर प्रेम और अटूट शक्ति की याद दिलाता है। लेकिन मेरे वचन को ना भूलें, क्योंकि यह आपका मार्गदर्शन और आपका लंगर है। अपने ध्यान को भटकने ना दें। केवल भौतिक चीजों पर ही निर्भर रहो, क्योंकि वे क्षण भंगुर है। इसके बजाय स्वर्ग की चीजों की तलाश करो, शाश्वत खजाने जो छीने नहीं जा सकते। इन सब से ऊपर अपने दिल को सच्चे आभार से भरा रहने दो। यही वह आधार है जिस पर मैं तुम्हारे लिए प्रचुरता का जीवन बना सकता हूं। एक ऐसा जीवन जो मेरे नाम को महिमा देता है और आपकी आत्मा को खुशी देता है। अलौकिक जीवन जीने की ओर पहला कदम है आभार और विश्वास की भावना विकसित करना। आभार केवल एक कार्य नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है जो आपके दिल को मेरे साथ जोड़ता है। जब आपका दिल आभार से भर जाता है तो आप जगह बनाते हैं। मेरी उपस्थिति आपके भीतर समृद्ध रूप से निवास करे। यह वे कुंजियाम है जो पवित्र प्रचुरता के मौसम का द्वार खोलती है। आपकी भक्ति और आराधना, परीक्षाओं के दौरान भी मुझ पर आपका अटूट भरोसा, हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने का आपका निरंतर रवैया, उन लोगों को आशीर्वाद देने और उनकी सेवा करने की आपकी इच्छा, आपके चारों ओर मेरा वचन ग्रहण करने के लिए आपका खुला हृदय और प्रार्थना में आपकी दृढ़ता, इनमें से प्रत्येक कार्य मुझे आकर्षित करता है। मैं आपको अपने करीब लाता हूं और आपके जीवन को मेरे आशीर्वाद की पूर्णता के लिए खोलता हूं। इन छोटे छोटे वफादार कार्यों की शक्ति को कभी कम मत समझिए, क्योंकि वे आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। जान लीजिए कि मेरी इच्छा केवल आपकी ज़रूरतों को पूरा करना ही नहीं है। जब आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो मुझे इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने दिल को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी आप मुझे दिखाते हैं कि आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। इस तरह का विश्वास मुझे गहराई से प्रसन्न करता है और मुझे आपके जीवन में और भी बड़े चमत्कार करने की अनुमति देता है। अपने समर्पण में दृढ़ रहें और अपने जीवन को हम करेंगे और अनुग्रह का प्रतिबिंब बनने दें। अपने आभार को एक प्रकाश बनने दें जो दूसरों को मेरी उपस्थिति में खींचता है और उन्हें मेरे साथ चलने से मिलने वाली खुशी और शांति दिखाता है। हम करेंगे का एक उदाहरण बने कार्य। मेरे मार्गों पर चलने और मेरे वादों पर भरोसा करने का अर्थ क्या है? इसका एक जीवित प्रमाण है। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं वे केवल भौतिक नहीं हैं। उनमें आनंद, शांति, ज्ञान और मेरे साथ एक गहरा रिश्ता शामिल है। यह स्वर्ग के खजाने हैं और वे तुम्हें बनाए रखेंगे। मैं आपको उन तरीकों से लाभान्वित करता हूँ जो सांसारिक संपत्ति आपके जीवन के लिए कभी भी योजना नहीं बना सकती, और जानता हूँ कि विश्वास में आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम आपको उस भरपूर जीवन के करीब लाता है जिसका मैंने प्रत्येक के साथ वादा किया है। विश्वास का कार्य आप विश्वास और आशा का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो दूसरों को मेरी खोज करने के लिए प्रेरित करेगा। वफादार बने रह और अपने दिल को कृतज्ञता से भर दें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपसे प्यार कर रहा हूँ और आने वाली महान चीज़ों के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। हम इस पर चलेंगे, यात्रा करें और आप देखेंगे कि मेरे वादे कभी असफल नहीं होते हैं और हम आपकी लालसा की कोई सीमा नहीं लाएंगे। मेरे अनुग्रह का एक साधन बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे इन शब्दों को सीधे अपने दिल में बोलने दें।
मैं आपसे प्रसन्न हूं। अपनी आत्मा की ईमानदारी और अपने इरादों की शुद्धता को देखें। आप एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां कई लोग खुद को परिपूर्ण मानते हैं। वे इतने घमंड में डूबे हुए हैं कि वे दूसरों पर निर्णय देते हैं। वे आपके संघर्षों के लिए आपको नीची नजर से देखते हैं, आपके प्रयासों को कम आंकते हैं और आपकी असफलताओं की ओर इशारा करते हैं। लेकिन उनके शब्दों को अपनी आत्मा में प्रवेश ना करने दें। उनकी राय आपको परिभाषित नहीं करती है। हम अपने वचन का पालन करेंगे और उनसे दूर चले जाएंगे जो आपकी शांति को छीनते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्वतंत्रता और आनंद में रहने के लिए बुलाया है, न कि निंदा की छाया में जिसके तहत आप हैं। आध्यात्मिक दुख सहने, तिरस्कार या अपमान स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं है जो आपकी आत्मा को कुचल दे। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, तुम मुझे बहुत खुशी देते हो। मुझे खोजने में तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी विनम्रता से की गई प्रार्थनाएं और तुम्हारा आभार जो धूप की तरह मेरे सिंहासन तक पहुंचता है, यह मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। विपत्ति का सामना करने में तुम्हारा साहस, दूसरों द्वारा दिए गए घावों के बावजूद हार ना मानना मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपकी ताकत का एक प्रमाण, और मैं आपके प्रयासों को देखता हूं और मैं आपकी दृढ़ता का सम्मान करता हूं। किसी को भी आपको अन्यथा समझाने ना दें, क्योंकि हम आपके लिए यहां मेरे स्वर्गीय राज्य में एक हैं। आपका नाम जाना जाता है। आप भुलाए नहीं गए हैं, आप मनाए गए थे। आपका विश्वास, दृढ़ता और वफादारी मेरे सामने चमकती है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आप क्या बन रहे हैं। इन शब्दों को फिर से सुने और उन्हें अपने दिल में जड़े जमाने दें। मैं वह हूं जो आपको ठीक करता है। मैं वह हूं जो आपको तब उठाता है जब आप टूट जाते हैं। मैं वह हूं जो आपके शोक को नृत्य में बदल देता है और आपके जीवन को अच्छी चीजों से भर देता है। जब निराशा की आवाजें आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, मेरे वादे जो हम आपके लिए करेंगे निरंतर हैं। मेरी दया अंतहीन है और आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से परे हैं। मैंने आपको बुलाया है। मेरे माध्यम से अलौकिक का अनुभव करने के लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने आवरण से ढक लूंगा। हम आपको अपनी उपस्थिति की सुरक्षा में लपेटेंगे और दया करेंगे। मैंने आपके जीवन को गड्ढे से छुड़ाया है और आपको प्रचुरता और उद्देश्य के मार्ग पर स्थापित किया है। अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखें, क्योंकि मैं आपका लंगर, आपका उपचारक और आपका प्रदाता हूं। साहस पूर्वक मेरे साथ चलो। यह ज्ञान कि आपको सराहा गया है, मनाया गया है और गहराई से प्यार किया गया है। मेरे शब्दों को अपना आधार बनाएं, जो आपको विश्वास की इस यात्रा को जारी रखने में मजबूती प्रदान करेंगे। हम हर बाधा को पार करेंगे और मेरी महिमा के लिए महान कार्य करेंगे। आप कभी कभी आश्चर्य कर सकते हैं कि परीक्षण आपके रास्ते में क्यों आते हैं या यात्रा क्यों। यह बहुत लंबा और कठिन लगता है। यह जान लीजिए कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको निखार रही है, आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है जिसके लिए मैंने आपको बनाया है। मैं हर परीक्षा में आपके साथ हूं, आपका हाथ थामे हुए हूं और तूफानों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। प्रतीक्षा के प्रत्येक क्षण में मैं कभी देर नहीं करता हूं। यह आपके विश्वास को और गहरा करने, आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने और मुझ पर आपके विश्वास को अटूट बनाने का अवसर है। इन समयों को आप मेरे और करीब लाएं, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आपको विश्राम और नवीनीकरण मिलेगा। मैं पुण्य स्थापना का ईश्वर हूं। जो कुछ भी हुआ है उसे बहाल करने का। जो टूट गया है उसे मैं जोड़ दूंगा। जो खो गया है मैं उसे पुनः स्थापित कर दूंगा। जो असंभव लगता है मैं संभव कर दूंगा। आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं, उन तरीकों से जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपना दिल हम करेंगे कि पूर्णता के लिए खोलें और इसे अपने जीवन के हर कोने में भरने दें। मेरी शांति को अपने दिल में रहने दें। डर और संदेह के शोर को शांत करें। मेरे पास महान योजनाएं हैं। तुम्हारे लिए योजनाएं तुम्हें समृद्ध बनाने की है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने की है। साहस रखो,
सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। विश्वास में तुम्हारा उठाया हुआ हर कदम तुम्हें उस भरपूर जीवन के करीब ले आता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि वे उन महान कार्यों के संकेत हैं जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं। अपनी दृष्टि मुझ पर रखो और मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करें। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और तुम मेरी महिमा को उन तरीकों से प्रकट होते देखोगे जो तुम्हें विस्मय में छोड़ देंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुम में इतना आनंद लेता हूं जितना तुम समझ नहीं सकते। हम भरोसा रखेंगे और उस भविष्य की ओर आत्मविश्वास से चलेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरी इच्छा है कि तुम उन चमत्कारों को प्राप्त करो जिनकी तुम मांग करते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए भी कहता हूं। इन्हें सावधानी से संभाल कर रखें और अपनी प्रार्थनाओं, निष्ठा, कृतज्ञता, प्रशंसा और विश्वास के साथ इन्हें संभाल कर रखें। यह आत्मा के अनमोल और शाश्वत खजाने हैं। उन्हें अपने दिल के करीब रखो, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में जीने वाले जीवन की नींव हैं। दुनिया के विकर्षणों को हमारे रिश्ते की सुंदरता से दूर न जाने दो। केवल उस पर ध्यान मत दो जिसे तुम चाहते हो, बल्कि उस संवाद पर भी जो हम साझा करते हैं। मेरे पास आओ प्रतिदिन, न केवल अपने अनुरोधों के साथ, बल्कि मेरी आवाज सुनने और मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए खुले दिल से मेरे शब्दों को आपको मजबूत बनाने और बनाए रखने दें। जैसे एक पेड़ उपजाऊ मिट्टी में गहरी जड़ों द्वारा पोषित होता है, हम अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के साथ सच्चाई को साझा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वे मेरा प्रकाश देखेंगे और मेरी शांति को हमेशा जानेंगे। जब तुम प्रार्थना और धन्यवाद में अपनी आंखें बंद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखता हूं और अपना अलौकिक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में डालता हूं। यहां तक कि अब भी जब तुम यह शब्द पढ़ते हो तो तुम इसे प्राप्त कर रहे हैं। मेरे आशीर्वाद आपके पास आते हैं क्योंकि मैं आप में प्रसन्न हूं। उन्हें कृतज्ञता से भरे दिल से स्वीकार करें और अपनी कृतज्ञता को मुझ तक एक मीठी खुशबू की तरह आने दें जो स्वर्ग को भर देती है। आपकी स्वीकृति और कृतज्ञता विश्वास के कार्य हैं जो समान भविष्य के लिए द्वार खोलते हैं। आने वाली महान चीजें एक आभारी दिल की शक्ति को कम मत समझो। यह हर पल को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल देता है। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मेरे शब्द आपकी आत्मा में गहराई से लिखे गए हैं, इतने गहरे रूप से उकेरे गए हैं कि उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस सत्य को सुनिए, मैं आपसे असीम अपरिवर्तनीय प्रेम करता हूं, जिसे कोई विफलता या कमजोरी कम नहीं कर सकती। हालांकि आप लड़खड़ा सकते हैं और गिर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है। आपके लिए कोई सजा नहीं है। आप केवल दया और क्षमा को पसंद करते हैं। मैं आपकी गलतियों से परे आपकी आत्मा की सुंदरता और उस क्षमता को देखता हूं जो मैंने समय शुरू होने से पहले आपके भीतर रखी थी। मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है और मेरी दया हर सूर्योदय के साथ नवीनीकृत होती है। प्रत्येक नया दिन आपके करीब आने का अवसर है मुझे और मेरे प्यार की परिपूर्णता में चलो। मैं तुम्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं जो समझ से परे है, स्वास्थ्य के साथ जो आपके शरीर को मजबूत करता है, शांति के साथ जो आपके दिमाग को सुकून देता है और ज्ञान के साथ जो आपके हर निर्णय का मार्गदर्शन करता है। यह उपहार हल्के ढंग से नहीं दिए जाते हैं, वे गहराई से ऊंडे ले जाते हैं। हम आपके लिए करेंगे। मैं आपको प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति देता हूं और उस मार्ग पर चलने का साहस देता हूं जो मैंने आपके सामने रखा है। जब सड़क अनिश्चित लगती है, मैं आपके और आपके परिवार के लिए जरूरत पड़ने पर आपको उठाकर आपके साथ चलता हूं। मेरा एक विशेष उद्देश्य है, भाग्य आए। मैं चाहता हूं कि आप न केवल भौतिक रूप से बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। आपके रिश्तों में जीवन, आपका काम, आपके सपने और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे साथ आपका चलना विश्वास रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं, जिन्हें आपको आशा और आनंद से भरा भविष्य देने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने दिल पर बोझ डालने वाली हर चीज के साथ मेरे पास आए। अपना बोझ मेरे चरणों में रख दें और भरोसा रखें कि मैं उन्हें आपके लिए पूरा करूंगा। मेरे वादों में आपका विश्वास आपको प्रतीक्षा के क्षणों में भी बनाए रखेगा,
मैं पर्दे के पीछे उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। उन आशीषों का आयोजन कर रहा हूं जो मेरे सही समय पर सामने आएंगे। मेरा समय कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता है और इसके लिए कभी देर नहीं होती। मैं वफादार हूं। हम पहाड़ों को हटा देंगे और आप मेरी महिमा को अपने जीवन में अपनी कल्पना से परे तरीकों से प्रकट होते देखेंगे। मैं वह ईश्वर हूं जो असंभव को संभव बनाता है, जो शोक को खुशी में और राख को सुंदरता में बदल देता है। संदेह न करें, मैं आपके माध्यम से क्या कर सकता हूं। आप हैं और मैं आपका ईश्वर हूं, हमेशा यहां, हमेशा प्यार करने वाला, हमेशा मार्गदर्शन करने वाला। इस सत्य को अपनी आत्मा को स्थिर करने दें और अपने आप को अटूट आत्मविश्वास से भर दें। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे, आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा चमत्कार आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं है। प्राप्त करें, लेकिन वह रिश्ता जो हम साझा करते हैं। मैं आपकी शरण हूं, आपकी ताकत और आपकी चिरस्थायी आशा। हम मेरी महिमा के लिए महान कार्य करेंगे। हम उसमें विश्राम करें और इसे करने दें। आपको सशक्त बनाएं, प्रत्येक दिन को उद्देश्य और आनंद के साथ जीने के लिए। जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वह आएगा। जो चिंता आपके दिल पर भारी पड़ रही है उसका समाधान हो जाएगा, और जिस उत्तर की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। आपकी प्रार्थना आपके विश्वास द्वारा मेरे स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंच गई है, और भरोसा रखो। लेकिन इसके आने से पहले मैं तुमसे पूछता हूं कि जब यह आएगा तब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे भूल जाओगे जैसे बहुतों ने किया है जब उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई? क्या तुम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद कृतज्ञता को खत्म हो जाने दोगे? नहीं, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि ऐसा ना होने दो। मुझे अपने जीवन के केंद्र में रखना, न केवल जरूरत के क्षणों में बल्कि हर समय। मैं चाहता हूं कि आपका हृदय दृढ़ रहे, विश्वास में दृढ़ और कृतज्ञता से भरपूर। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है वे उद्देश्यहीन नहीं थी। उन्होंने आपको परिष्कृत किया है, आपकी आत्मा को मजबूत किया है और आपके हृदय को उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार करना जो मेरे पास आपके लिए है। प्रत्येक कठिनाई आपको आकार देने में एक कदम थी, एक पल जिसका मतलब आपको विश्वास, धैर्य और दृढ़ता सिखाना था। इन परीक्षणों को अपने हृदय में ज्ञान लाने दें। आपको हर उस मौसम में मुझ पर भरोसा करने की सुंदरता सिखाएं जब आपके हालात बदल जाते हैं। अपने दिल को संतुष्ट मत होने दीजिए, इसके बजाय हर दिन कृतज्ञता और प्रार्थना में जिए। हर कदम के साथ मेरे करीब आते जाइए। कृतज्ञता सिर्फ एक चीज नहीं है, अभिव्यक्ति यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसे दिल का प्रतिबिंब जो सभी चीजों में मेरे हाथ को पहचानता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। प्रत्येक सुबह जब आप एक नए दिन के लिए अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने पहले शब्दों को पूजा का एक सरल कार्य होने दें। इस जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करें, मुझे अपने प्यार से घेरने और सभी चीजों के माध्यम से मुझे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ये शब्द हालांकि सरल है लेकिन उनमें बड़ी शक्ति है। वे आपके दिल को मेरे साथ जोड़ते हैं और आपके जीवन में और भी अधिक आशीर्वाद के प्रवाह के लिए द्वार खोलते हैं। कृतज्ञता को अपने जीवन की लय बनने दें, ना कि केवल एक चीज, एक सामयिक विचार, लेकिन आपके अस्तित्व का सार यही है। मैं आपकी भौतिक संपत्ति नहीं चाहता, ना ही भव्य इशारे, बल्कि एक ईमानदार और कृतज्ञ हृदय जो मुझे सबसे ऊपर चाहता है। ऐसा हृदय मेरे लिए एक खजाना है और आपके विश्वास का एक वसीयतनामा है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे प्रति वफादार रहें। पूर्णता के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संघर्षों को जानता हूं और तुम्हारी कमजोरियों को समझता हूं। मैं उन क्षणों को देखता हूं जब तुम थका हुआ महसूस करते हो, वह समय जब तुम सवाल करते हो कि क्या तुम्हारे पास आगे बढ़ने की ताकत है। जो मैं चाहता हूं वह तुम्हारा दिल है, एक दिल जो मेरी योजनाओं के लिए मेरे साथ चलने के लिए तरसता है। और मेरे प्यार में आराम करो जब तुम लड़खड़ाओ। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब तुम अयोग्य महसूस करते हो तो जान लो कि मेरी दया प्रत्येक को नवीनीकृत करती है। सुबह जब आप अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं आपके साथ हूं। हम आपके लिए जो भी करेंगे वह अपरिवर्तनीय है।
मेरे वादे अटल हैं और मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। मैं वह सब कर रहा हूं जो हम आपके भले के लिए करेंगे। यहां तक कि मौन में भी मैं मौजूद हूं और सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हूं। आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं उस पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। मेरी शक्ति से आपने पहले ही कितनी लड़ाइयों पर विजय प्राप्त की है। इस स्मरण से आपको आगे की राह के लिए आत्मविश्वास मिले। आपका जीवन एक गवाही है, मेरी ईमानदारी का, मेरे अनुग्रह का प्रतिबिंब और आपके आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण। आपका आभार और भरोसा ऐसा प्रकाश हो जो दूसरों को मेरी ओर खींचे। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप मेरी महिमा की परिपूर्णता को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। जो आशीर्वाद मैं आपको देता हूं, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह तुम्हारी समझ से कहीं अधिक है। वे सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में हम करेंगे और अच्छाई का अतिरेक है। अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो और प्रत्येक गुजरते दिन के साथ अपने विश्वास को गहरा होने दो। जान लो कि मैं हूं पुण्य स्थापना के देवता, जो शोक को आनंद में और राख को सौंदर्य में बदल देते हैं। इस सत्य में विश्राम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं तुम्हें छोड़ता हूं। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। साहस पूर्वक भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि यह आशा वादे और मेरे अनंत प्रेम से भरा है। अविश्वास को अपना भविष्य चुराने या अपनी खुशी को नष्ट करने मत दो। विश्वास करना चुनो और मेरे वचन के प्रति वफादार रहो, और आप उन बुरी शक्तियों से सुरक्षित होकर चलेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। यह कोई दूर का वादा नहीं है, यह आपके सामने प्रकट होने वाली वास्तविकता है। आप पहले से ही एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जहां मेरी उपस्थिति आपको घेरे हुए है और मेरी शक्ति आपके माध्यम से काम करती है। जल्द ही आप इतने गहन चमत्कार देखेंगे कि वे न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, बल्कि दुनिया को देखने के आपके तरीके और उसमें आपके स्थान को पूरी तरह से बदल देंगे। आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी आत्मा उड़ान भरेगी। आप फिर से मुस्कुराएंगे। अब आप आंसुओं या उदासी से दबे नहीं रहेंगे। मैं सांस लूंगा उन सपनों में नया जीवन जो आपने सोचा था कि खो गए थे, और आप उन लोगों से भी प्यार किए जाने के चमत्कार पर आश्चर्यचकित होंगे जिन्होंने एक बार आपको अस्वीकार कर दिया था या आपको चोट पहुंचाई थी। मैं आपकी आंखों में आंसू देखता हूं जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि वे आंसू आपके लिए पवित्र हैं। वे तुम्हारे अपराध बोध को दूर करते हैं, तुम्हारे दुखों को धो डालते हैं और तुम्हारे हृदय को आने वाले आनंद के लिए तैयार करते हैं। अपनी आत्मा से बाहर हटता हुआ महसूस करते हैं। अब आप भय या पछतावे की जंजीरों से मुक्त नहीं हैं। मैं आपको एक अलौकिक आनंद से भर रहा हूं, एक ऐसा आनंद जो इतना गहरा और शुद्ध है कि यह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा और जीवन के लिए आपके उत्साह को जगाएगा। प्रत्येक सुबह आप एक ऐसी आशा के साथ उठेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपको एक नए दिन के आशीर्वाद को गले लगाने के लिए मेरा हाथ आपके ऊपर है। मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, आपको स्थिर कर रहा हूं और आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं जो वादे और प्रचुरता से भरा है। हम एक नए देश की ओर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, प्रावधान और शांति का स्थान जहां आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आध्यात्मिक दुहक के दिन समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारा हृदय अकेलेपन से नहीं दुखेगा या तुम्हारी आत्मा संगति के लिए भूखी नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने साथ घेर लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाऊंगा जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। कोई भावनात्मक दरिद्रता नहीं होगी, दोस्ती की कोई प्यास नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके दिल के हर खालीपन को भर दूंगा। आपके घाव भले ही गहरे हों, वे भर जाएंगे और आपकी आत्मा उन तरीकों से भले ही फूलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप इस नए मौसम में यात्रा करते हैं। आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। यहां तक कि जब आप समय बिताते हैं तब भी मैं आपके दिल के हर खालीपन को भर दूंगा, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो। उत्तर में देरी लगती है,
विश्वास में उठाया गया हर कदम आपको उन वादों की पूर्ति के करीब ले जाता है जो मैंने आपके जीवन पर बोले हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपके द्वारा सहन की गई प्रत्येक चुनौती आपके आगे आने वाले आशीर्वाद के लिए एक कदम थी। मैं न केवल आपकी परिस्थितियों को बदल रहा हूं, बल्कि आपके दिल को भी बदल रहा हूं, उसे अधिक मजबूत, अधिक दयालु और मेरी आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा हूं। अभी जो सबसे अच्छा आना बाकी है, उसके लिए खुशियां मनाएं। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में गूंजने दें और तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम कौन हो चुना। मैं हूं वो ईश्वर जो खोई हुई चीजों को वापस लाता है, जो शोक को खुशी में और राख को सुंदरता में बदल देता है। तुम जो चमत्कार देखोगे वो तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें बुद्धि, साहस और शक्ति से सुसज्जित करूंगा ताकि तुम निर्भीकता से चल सको। मैंने तुम्हारे जीवन में जो बुलावा दिया है, जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह आशा से दीप्तिमान है और मेरे प्रेम से उमड़ रहा है। हम महान कार्य करेंगे और तुम्हारा जीवन मेरी वफादारी का साक्ष्य होगा। दुख और निराशा के दिन पीछे छूट गए हैं। देखो, उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। रेगिस्तान में नदियां बहेंगी और जंगल में फूल खिलेंगे। तुम पाओगे कि मेरा प्रावधान तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता है और मेरा अनुग्रह हर पल के लिए पर्याप्त है। अपना दिल पूरी तरह से खोल दो। मैं इसे शांति, आनंद और उद्देश्य की भावना से भर दूंगा, जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज कम नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं जो भरपूर और अनंत प्रेम से भरा है। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा खुशी से भर जाएगी। मैं तुम्हारे दिल को शक्ति, शांति और एक नवीनीकृत भावना से भर दूंगा। प्रत्येक सुबह आप जीने के एक कारण और एक दृढ़ संकल्प के साथ जागेंगे जो आपको आगे बढ़ाता है। आप अपने भीतर शांत आश्वासन महसूस करेंगे, यह जानते हुए कि आपको एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, एक बुलावा जो आपके लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था, एक मिशन जो मेरी महिमा और अच्छाई को दर्शाता है। यह एक क्षणभंगुर एहसास नहीं है, बल्कि एक आधार है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। भरोसा रखें कि नवीनीकरण का हर क्षण मेरे हाथ से एक उपहार है जो आपको उस पूर्णता के करीब ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है जो आप हैं। आपने गहरी भावनाओं का एक मौसम सहन किया है। दर्द एक ऐसा समय जब अंधकार प्रकाश को ढकता हुआ प्रतीत होता था, फिर भी उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें करीब से पकड़े हुए। हालांकि तुम यह नहीं देख सकते थे। जब तुम अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गए तो तुमने उस टूटे हुए स्थान पर मेरी ओर रुख किया जिसे तुमने महसूस किया था। वह क्रोध और दूरी आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकी। आप समझ गए कि मैं आपके दुख का स्रोत नहीं था। मैं हमेशा आपका शरण स्थल रहा हूं, प्रेम पूर्ण रहा हूं। शत्रु ने शाश्वत और पवित्र प्रेम के साथ आपके हृदय में संदेह और कड़वाहट के बीज बोने की कोशिश की ताकि आपको मुझसे दूर कर सके, लेकिन मेरी कृपा ने आपको वापस बुलाया और आपने लौटने का फैसला किया। उस निर्णय ने एक नए अध्याय की शुरुआत की जिसमें उपचार हुआ, पुण्य स्थापना और दिव्य उद्देश्य केंद्र में है। अब मेरे स्वर्गीय सिंहासन के द्वार आपके लिए खुले हैं। आपने विनम्रता और पश्चाताप के साथ मुझसे संपर्क किया और मैंने खुली बाहों के साथ आपका स्वागत किया। मेरी उपचार शक्ति ने आपके घावों को छुआ है, जो टूटा हुआ था उसे जोड़ा है और उस दर्द को शांत किया है जो कभी आपको परेशान करता था। मैंने तुम्हारी आत्मा के भीतर के तूफान को शांत कर दिया है। भ्रम की जगह स्पष्टता ला दी है और पीड़ा की जगह शांति ला दी है। उस शांति को महसूस करो जो अब तुम्हारे दिल में बसती है। एक शांति जो मेरी उपस्थिति से बहती है, एक शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। यह एक ऐसा टुकड़ा है जो तुम्हारे दिल और दिमाग की रक्षा करता है, आपको आत्मविश्वास और खुशी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इस शांति को अपनी आत्मा का लंगर बनने दें जो आपको प्रतिदिन मेरे अनंत प्रेम और वफादारी की याद दिलाती है। आप हैं और मैं आपसे प्रसन्न हूं। आगे का रास्ता बहाली और नवीनीकरण का है। हम दिनों के माध्यम से चलेंगे। विश्वास, आशा और प्रेम में स्थिर जीवन का निर्माण करने के लिए आओ, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं।
मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। दुख का समय बीत चुका है और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो वादे खुशी और उन योजनाओं की पूर्ति से भरा है जो मैंने आपके लिए बनाई है। यह अध्याय बढ़ने, फलने, फूलने और आपको प्राप्त आशीर्वाद को साझा करने के अवसरों से चिन्हित होगा। इसे थामे रहे। सच, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हम तुम्हारे लिए रहेंगे। तुम कभी असफल नहीं होंगे। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हो। मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही तुम भविष्य में कदम रखोगे, मैंने तुम्हारे लिए जो तैयारियां की हैं, तुम्हारा हर कदम तुम्हारी सफलता का प्रमाण है। साहस और विश्वास, यहां तक कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे विकास और परिवर्तन के अवसर होते हैं। मैं हर पल का उपयोग कर रहा हूं, खुशी और कठिनाई का, आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए जिसे मैंने बनाया है। आप मुझ पर झुके और आपको वह ताकत मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास वह भरोसा है जो आपको चाहिए। आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं जो आपको भविष्य में आशा प्रदान करेंगी। मेरे शब्दों को अपने हृदय में समृद्ध रूप से बसने दें। उन पर अक्सर विचार करें, क्योंकि वे सत्य हैं जो आपको बनाए रखेंगे। आप हैं और मैंने आपको महान चीजों के लिए चुना है। जिस यात्रा पर हम हैं, हम विलेज सुंदरता, अनुग्रह और विजय में से एक हैं। अपना हृदय मेरे मार्गदर्शन के लिए खोलें और आप पाएंगे कि मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। हम आराम करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा प्यार है जो कभी विफल नहीं होता है। एक ऐसा प्यार जो आपको जीवन के हर मौसम में ले जाएगा। मैं आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। जब निराशा आपको घेर लेती थी, मैंने आपको खोजा। मैंने आपको तब पाया जब आप में गिर पड़ा और अपने हाथों से तुम्हें उठा लिया। मैंने तुम्हें अनुग्रह के वस्त्र पहनाए, तुम्हें बढ़िया क्षण के कपड़े पहनाए, तुम्हारे सिर पर सम्मान का मुकुट रखा और अपनी शक्ति से तुम्हें अभिषेक किया। तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, एक अनमोल खजाना हो, और मैंने तुम्हें चुना है एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। मैं अपने शब्दों को आपके हृदय पर लिखता रहूंगा तथा अपने सत्य को आपकी आत्मा की गहराई में उकेरता रहूंगा, ताकि आप हमेशा मेरी इच्छा पर विश्वास के साथ चल सकें। आप इतने दृढ़ और मजबूत होंगे कि उन संदेहों और भय का सामना कर सकें जो आपके सामने आ सकते हैं। इस बात से भी अधिक मजबूत विश्वास के साथ आओ। कोई भी शत्रु तुम्हें जीत नहीं सकेगा और कोई भी झूठा मित्र या धोखेबाज प्रेम तुम्हें फिर कभी गुलाम नहीं बना सकेगा। मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है और मुझ में तुम सदैव स्वतंत्र रहोगे। हम इस पथ पर चलेंगे। हम प्रत्येक परीक्षा में साथ साथ चलेंगे और विजय तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी नहीं होगे। मैं तुम्हारा निरंतर साथी हूं, तुम्हारा अटूट मार्गदर्शक। मैं तुम्हें चाहता हूं। मैंने तुम्हें जो आध्यात्मिक हथियार दिए हैं उनका उपयोग करना सीखना। किसी भी बाधा पर विजय पाने के लिए विश्वास, प्रार्थना और मेरा वचन यह मात्र उपकरण नहीं है, बल्कि दिव्य उपहार हैं जो तुम्हें साहस के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त करेंगे। फिर भी जब तुम इनका उपयोग करोगे तो तुम हमेशा मुझ में खोज सकते हो। दुख और अनिश्चितता के क्षणों में मेरा नाम पुकारने में संकोच न करें, क्योंकि मैं आपकी शरण और शक्ति हूं। संकट के समय में एक सदा उपस्थित सहायता हूं। पराजय के दिन समाप्त हो चुके हैं और अब मैं आपके जीवन में एक नए युग की घोषणा कर रहा हूं। विजय की पुण्य स्थापना का युग और उद्देश्य जो तुम्हें उस नियति के करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैंने तुम्हें इतनी मजबूत और अटिक इच्छा शक्ति दी है कि कोई भी लत या विनाशकारी आदत तुम्हें फिर से नहीं बांध सकती। जो प्रलोभन एक बार तुम्हें बांध चुके थे, वे अब तुम्हारे जीवन पर शक्ति नहीं रख पाएंगे। अब उन स्थानों या लोगों की लालसा नहीं रहेगी जो कभी तुम्हारे पतन का कारण बने थे। मैंने तुम्हारे पैरों को ठोस जमीन पर रख दिया है, विश्वास की एक नींव जो हिल नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य आगे एक महान पर्वत के शिखर पर है। हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। चढ़ाई कठिन हो सकती है, कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन प्रत्येक कदम आपको उन सपनों की पूर्ति के करीब ले जाएगा जो मैंने आपके दिल में रखे हैं।
ऊपर से दृश्य देखने के लिए हर प्रयास सार्थक होगा। यह स्पष्टता, शांति और गहन आनंद का स्थान होगा। एक ऐसा स्थान जहां आप अपनी यात्रा के हर हिस्से में मेरा हाथ देखेंगे। हर आंसू, हर संघर्ष का अर्थ होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं कैसे हूं। प्रत्येक को आपके भाग्य की ओर एक कदम में बदल दिया। हम आपके लिए अपरिवर्तनीय और एग्र रहेंगे। तब भी जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत हूं। तब भी जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। मेरी बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं, आपको पकड़ने और आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी तूफान से गुजरेंगे और आप पाएंगे कि जो बोझ आप कभी उठाते थे वह उतर गया है और उसकी जगह मेरी शांति लेगी, जो सभी समझ से परे है। मेरी शांति आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी और आपको जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर रखेगी। हम विश्वास में निहित जीवन का निर्माण करेंगे। आशा और प्रेम, एक ऐसा जीवन जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो और आपके आसपास की दुनिया में प्रकाश लाता हो। इस सत्य को थामे रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा और भविष्य से भरी हुई हैं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर देता हूं। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हो। मेरे फरिश्ते तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही तुम उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आपके द्वारा उठाया गया कदम आपके साहस और विश्वास का प्रमाण है। यहां तक कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे विकास और परिवर्तन के अवसर होते हैं। मैं हर पल का उपयोग कर रहा हूं। खुशी और कठिनाई परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में नई रोशनी, नई दया और नई करुणा का उतरना है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। यह स्वयं परमेश्वर का बुलावा है आपके लिए, क्योंकि आज वह आपके बोझ उठाने, आपके आंसू पोंछने और आपके जीवन को विजय और आशीष से भरने आ रहे हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन में न्याय, चंगाई और पूर्ण छुटकारा लेकर आ रहे हैं। तो आइए पूरे विश्वास और खुले हृदय से इस प्रार्थना में शामिल हो और प्रार्थना को आगे सुनने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। हे स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम तेरे सामने धन्यवाद लेकर आते हैं। धन्यवाद कि तूने रात भर हमें संभाला। धन्यवाद कि आज भी तेरी सांसें हमारे भीतर है। धन्यवाद कि तेरे प्रेम ने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु, तेरा